हरिः ओम् वन्दे वाणी विनायकौ। मन की गंदगी को कैसे दूर करें? प्रश्न होता है। मन की गंदगी, मन के भीतर में कहीं से पैखाना नहीं बना है कि उसके भीतर पैखाना भरा इसलिए मन गंदा है। उसका अटैचमेंट गलत है। हम जिस वस्तु को जहां पर लगाते हैं वो स्थान, वो वस्तु गंदी है। जैसे चींटी शक्कर को बड़े चाव से ग्रहण करती है। मिट्टी के भीतर में चीनी मिला के छोड़ दीजिए, चींटी उस शक्कर को खा जाएगी और मिट्टी को छोड़ देगी। और यदि उसी चींटी को उसके मुख में नमक का एक ढेला छोटा सा मुख में लगाकर और टेप लगा दिया जाए और चींटी को छोड़ दिया जाए चीनी के पर्वत पर, तो ऊपर से नीचे तक आएगी और उसे पूछा जाए, ये बताओ आपको ये चीनी का पर्वत कैसा लगा? तो वो यही बताएगी चीनी का पर्वत नहीं, ये नमक का पर्वत है, क्योंकि उसके मुख में नमक का ढेला है। वैसे हमारा जो मन है, उस मन को हम सही जगह पर नहीं लगा पाते हैं, और यदि सही जगह पर लगा नहीं पाते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए जो हम माया के अधीन हैं, सब में आसक्त हो जाते हैं। माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, गांव में, रिश्तेदारों में, अन्यत्र किसी भी वस्तु में, क्योंकि वो सब गंदे हैं। तो जब वही गंदे हैं तो हमारा मन उसमें लग रहा है, तो हमारा मन भी गंदा है। जब हमारा मन भी गंदा है तो उस मन को हम कैसे शुद्ध करें? मन को शुद्ध करने के लिए हमें अपने मन को ऐसी जगह पर अटैचमेंट करना होगा कि हम प्रसन्न चित्त होकर भगवान का स्मरण कर सके। भगवान का स्मरण हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन शांत होता है, निर्मल होता है। बिना मन के शांति के, बिना मन की निर्मलता के भगवान में उसका अटैचमेंट नहीं होता है। उसको करने के लिए हमें बार बार, जैसे कोई कपड़ा गंदा हो गया हो ज्यादा, तो उसको गंदे पानी से धोओगे तो साफ नहीं होगा। उसको साफ पानी में बार बार धोने से ही वो कपड़ा साफ होगा। ऐसे मन गंदा हो गया है तो उसको ऐसी जगह पर लगाओ, कैसे? गो गोचर जहां लग मन जाई, असो सब माया जाने हूँ भाई। सो सब माया जाने हूँ भाई। कोई बचा नहीं है। मन का अटैचमेंट ही सर्वोपरि है। हाथों से स्पर्श करो, मुख से बोलो, आंखों से देखो, कानों से सुनो। हम जो भी कुछ क्रिया करते हैं वो बिना मन के नहीं कर पाते हैं। करते भी हैं तो एक एक्टिंग करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। उसका रीजन यह नहीं है, जब तक हम मन के द्वारा इंद्रियों से कार्य नहीं लेंगे तब तक वो कार्य संभवतः पूर्ण नहीं होगा। जैसे हमारा मन आसक्त है संसार में,
हमारा मन आसक्त है संसार में। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, ऐसे ही हम भगवान को अपने मन से निकाल दिए हैं। तो प्यार करने वाले को कोई यदि गीत सुनाया जाए तो वो अपने आप में ढाल लेता, हाँ हाँ बस ये हमारे ही लिए गाना गाया गया है। हमारे ही जैसे कृष्ण थे, हमारे ही जैसे इस लड़की के जैसे कोई राधा थी, उनका प्यार था, उनका प्रेम था, ऐसे हमारा भी है। क्योंकि वो इसका रीजन ही नहीं जानता है कि भगवान भी है। वो भगवान को नहीं मानता है, क्योंकि भगवान के बारे में उसका ध्यान ही नहीं जाता, उसका मन वहां तक जा ही नहीं सकता है। क्योंकि पहले से कपड़ा गंदा पहना है तो वो साफ पानी में धोया नहीं है, तो कहां से उसका कपड़ा साफ होगा? गंदगी में ही जाना चाहता है। और जब तक गंदगी से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसको कैसे मालूम होगा कि साफ पानी भी है, साफ कपड़ा भी है, पवित्रता भी है, हमें साफ सफाई से रहना चाहिए। उसको एक दिखावा मात्र और एक एक्टिंग मात्र समझ कर रह जाता है काम। हाँ, यदि इसी काम को, इसी कामना को भगवान से जोड़ दिया जाए तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। और यदि उसी काम को काम वासना में जोड़ दिया जाए, इस राग में, प्रपंच में जोड़ दिया जाए, तो उसमें आसक्त हो जाता है, वो भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, समझ ही नहीं पाता है हमें क्या करना है। ऐसे ही अपने मन को शुद्ध करना है तो इस त्रिगुणात्मक माया से दूर हटो, जिसमें सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण भरे हो। इन गुणों से परे है वो, इन गुणों में कुछ रखा वक्का नहीं है। यदि आप अपने मन को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान से प्रेम करने के लिए आप निष्कपट होकर, निर्मल मन जन, जो भी व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक उसके भीतर में राग द्वेष भरे, राग, यदि वैराग्य में राग है तो राग नहीं है, और यदि ज्ञान में द्वेष भरा है तो वो ज्ञानी नहीं है। और जब तक ज्ञान के भीतर में द्वेष भरा है तब तक उसका ज्ञान शून्य है। और जब तक वैराग्य के भीतर में राग भरा है, प्रपंच भरा है, तब तक वो उसके भीतर में वैराग्य जन्म नहीं लिया है। इसलिए ज्ञानी तो सब कोई है, पर उस ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा जाता है जिसके भीतर में द्वेष भरा हो। वो अंधा हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं पड़ता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ सब कुछ भरी रहती है उसके भीतर में, पर उसके जैसे जिस प्रकार से हमारे नेत्र में मोतिया बिंद हो जाता, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही ठीक हम उसका डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाकर के सर्जरी करवाते हैं, लेंस डलवाते हैं, तब मुझे दिखाई पड़ता है। वैसे ठीक ही अपने इस ज्ञान रूपी नेत्र में जो आपके मोतिया बिंद नामक द्वेष है, जब तक तुम उसके इलाज के लिए सद्गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। जब तक तुम्हारे इस वैराग्य के भीतर में राग छुपा है तब तक तुम्हें वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकता है। अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भगवान की भक्ति के लिए मन को निर्मल बनाओ और ज्ञान के लिए द्वेष का अंत करो और वैराग्य के लिए राग से दूर हटो, तभी आपके भीतर में भगवत प्राप्ति का साधन सुलभ हो सकता है और आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।